चर्चा शुरू करेंगे, लेकिन उसके पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। जी, तो सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने सितंबर में लोकसभा चुनाव होने की आशंका जाहिर करके सियासी हलकों में हलचल बढ़ा दी है। हालांकि कांग्रेस अब भी इस दावे पर कायम है कि उनकी सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी। तो क्या अब देश की जनता को तैयार हो जाना चाहिए अपना अगला वजीर आजम चुनने के लिए? क्या वक्त आ गया है कि मौजूदा लोकसभा को भंग करके अगली लोकसभा चुनने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाए? ये सवाल इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश की सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने इशारों और संकेतों से आगे बढ़ते हुए अपने कार्यकर्ताओं को साफ साफ कह दिया है कि कमर कस लो, चुनाव इसी साल सितंबर महीने में हो सकते हैं। समाजवादी पार्टी इसको गंभीरता से ले रही है और हम लोगों ने अपने सभी कैंडिडेट और कार्यकर्ताओं से कहा है, विधायकों से कहा है कि चुनाव के लिए पूरी तरह तैयारी करें। आपको मैं बता दूं कि समाजवादी पार्टी बूथ स्तर से पूरी तैयारी कर चुकी है और समाजवादी पार्टी सदैव तैयार रहती है। जब भी चुनाव होगा हम फतेह करेंगे, 2014 में हो या 2013 में हो। हालांकि देश की सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी मुलायम सिंह यादव के संदेश को महज रूटीन मानकर चल रही है। वर्कर्स को कह रहे हैं कि चुनाव के लिए तैयारी, क्योंकि हर आदमी जानता है कि चुनाव की तैयारी साल 1.5 साल पहले से होती है, इसलिए सब अपने वर्कर्स को कहते हैं। इसमें कोई नई बात नहीं है, इसमें कोई खास बात नहीं है। ठीक बात है, चलिए मान लेते हैं कि चुनाव इसी साल हो जाएंगे, लेकिन सवाल ये है कि क्या सभी सियासी पार्टियां जनता के बीच जाने के लिए तैयार हैं? ब्यूरो रिपोर्ट के साथ आलोक साहिल, समाचार प्लस। तो सियासत में चुनावों का बड़ा रोल होता है। ऐसे में ये उम्मीद की जाती है कि सियासी दलों को हर वक्त चुनाव के लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन अगर सितंबर महीने में चुनाव हुए, जैसा मुलायम सिंह जी दावा कर रहे हैं, तो किसके तरकश में कितने तीर होंगे और वो निशाने पर लगेंगे या नहीं, ये जानना बहुत जरूरी है। देश की सत्तारूढ़ पार्टी खुश है क्योंकि उसने अपनी कमान अपने युवराज को सौंप दी है। वैसे उसकी खुशी का एक और राज है, वो है अगला बजट। लिहाजा कांग्रेस इसे ज्यादा से ज्यादा लोक लुभावन बनाकर माइलेज देने की कोशिश करेगी। बीजेपी की बात करें तो कल्याण सिंह का आना और राजनाथ सिंह को कमान थमा देना उसकी तैयारियों का जोरदार हिस्सा है, क्योंकि यूपी को साधना किसी भी पार्टी का बड़ा लक्ष्य होता है और अपने स्तर पर बीजेपी ने ये काम कर दिया है। उधर साल 2012 के विधानसभा चुनावों में मुंह की खाने वाली बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती भी पिछले जख्मों से उबरकर अब मोर्चा संभालने में जुट गई हैं। अब बात समाजवादी पार्टी की, जो 5 खास वायदों पर जनता से वोट मांगकर उत्तर प्रदेश की सत्ता में काबिज हुई थी। किसानों की कर्ज माफी। कहा गया था कि साहब सभी किसानों का 50,000 रुपए तक का कर्जा माफ कर दिया जाएगा, लेकिन जब करने की बारी आई तो ढेरों क्लॉज और नुक्ते लगाकर इसे महज चंद किसानों के लिए बना दिया गया। बेरोजगारी भत्ता। सभी बेरोजगारों को भत्ते देने का वायदा तो कर लिया गया, लेकिन 11 महीने बीत जाने के बाद भी लाखों की भीड़ में से कुछ हजार बेरोजगारों के हाथों में ही चेक पहुंच पाए। कन्या विद्याधन योजना। इस योजना की हकीकत क्या बयान करें? रोज बरोज सड़कों पर होते धरना प्रदर्शन ये बताने के लिए काफी है कि ये योजना कितनी कारगर साबित हुई। हमारी बेटी उसका कल। अल्पसंख्यक वोटरों को साधने की इस योजना के मूल पर ही सवाल उठने लग गए हैं कि साहब क्या बेटियां सिर्फ अल्पसंख्यकों की होती हैं? टैबलेट और लैपटॉप। इस शानदार योजना के तहत 10वीं पास छात्र छात्राओं को टैबलेट और 12वीं पास छात्र छात्राओं को लैपटॉप बांटा जाना था, लेकिन करीब 35-36 लाख विद्यार्थियों के बीच सरकार की 15 लाख लैपटॉप खरीदने की योजना ऊंट के मुंह में जीरा ही लग रही है। ऊपर से खरीदने का आदेश अभी दिया गया है तो लैपटॉप के बनकर आने और छात्र छात्राओं तक पहुंचाने में ही सितंबर पार हो जाएगा।
तो ये है सपा सरकार की योजनाओं की जमीनी हकीकत। ऊपर से कानून व्यवस्था और चुस्त दुरुस्त नौकरशाही का हाल तो हम सब जानते ही हैं। अरे वही जिसके लिए मुलायम सिंह से लेकर अखिलेश सिंह यादव तक सभी अधिकारियों को कोसते फिर रहे हैं। अब शायद ही ये जानने में कोई कंफ्यूजन रह गया हो कि किसकी तैयारी कितनी है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ आलोक साहिल, समाचार प्लस। चलिए इस मुद्दे पर बातचीत शुरू करते हैं। अब मुलायम सिंह जी ने जो बात कही है, रविदास मेहरोत्रा उससे इतर तो जा सकते नहीं, उससे अलहदा कुछ बोल सकते नहीं। अखिलेश प्रताप सिंह साहब, आप अगर कुछ नया बताना चाहें कि माननीय मुलायम सिंह जी ने जो कह दिया, सारे सफाई आज सुबह से लेके जब से बयान आया उसके बाद से अब तक जितने सफाइयों को मैं जानता हूं, छोटे भैये से लेके बड़े भैयों तक, सब के सब एक ही राग में राग मिला रहे हैं। राजीव शुक्ला जी कहते हैं कि साहब ये तो रूटीन है, उनकी रूटीन प्रैक्टिस है। नहीं, मुलायम सिंह यादव जी पिछले 6 महीने से ये आभास कर चुके हैं कि इस सरकार का परफॉर्मेंस अप टू द मार्क, क्या बिलो द मार्क से भी बिलो है। तो सरकार के साथ काय को है? वो इस भावना को जो इनके कार्यकर्ताओं में है, जो आम जनता में है, उसको वो पहचान चुके हैं। इसलिए बार बार उन्होंने इस सरकार के मुखिया को, इस सरकार के मंत्रियों को, इस सरकार के अधिकारियों को आगाह किया। अच्छा, यूपी सरकार की कह रहे हैं, ठीक बात है। कार्यकर्ताओं में जोश बना रहे, इसलिए वो बार बार इसको बोलते हैं और ये भी बोलते हैं कि चुनाव होने वाला है, चुनाव होने वाला है। मतलब आप बाकी चीजें भूलिए, उसमें लगे रहिए। तो वर्करों को एक यूनाइट करने का, ध्यान बटाने का एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट वो देते रहते हैं। उसमें भी पॉलिटिकल स्टेटमेंट दिए हैं। केंद्र की सरकार पूरा कार्यकाल अपना करेगी, कहीं प्री पोल इलेक्शन की संभावना नहीं है, और कांग्रेस पार्टी हमेशा तैयार है, उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से, क्योंकि यहाँ पे जिस उम्मीद से ये सरकार बनी थी, 1 साल भी नहीं हुए, सबकी उम्मीदें धाराशायी हो चुकी हैं। अब वो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, लोगों को यूनाइट, अपने लोगों को यूनाइट रखने में, अपने लोगों को बहलाने फुसलाने में कि भाई विरोध में या काम नहीं हो रहा है, वो बातें छोड़ो, पर ये अगली लड़ाई के लिए कमर कसते रहो। हाँ। तो ये वही एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है और बाकी इसके अलावा कुछ नहीं। मेहरोत्रा साहब, ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। मुझे समझ नहीं आता, माननीय मुलायम सिंह जी अधिकारियों से खुश नहीं है, माननीय मुलायम सिंह जी पार्टी के कार्यकर्ताओं से, नेताओं से खुश नहीं है, माननीय मुलायम सिंह जी अखिलेश और शिवपाल और आजम खान साहब से खुश नहीं है, तो माननीय मुलायम सिंह जी खुश किससे हैं? और अधिकारी, समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता, मुख्यमंत्री और 2 बड़े बड़े मंत्री अगर इनसे खुश नहीं है, तो फिर किसके दम पे मुलायम सिंह जी चुनाव लड़ेंगे सितंबर में? ये सवाल तो महत्वपूर्ण है ना। देखिए, ऐसा है कि समाजवादी पार्टी चुनाव के लिए तैयार है। हाँ। और हम लोगों 2012 में जो जनता से वादे किए थे 5 साल के लिए, हाँ। उसमें 70% वादे जो हैं, हाँ। वो लगभग पूरे हो गए हैं। अच्छा, बताइए कौन से पूरे हो गए? रविदास जी, मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि आज हमारे शो की लाइन ही यही है कि माननीय मुलायम सिंह जी की जो मध्यावधि चुनावों की आशंका है, वो आशंका, देखिए बता रहे हैं, सुनिए, वो आशंका इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि किसी भी सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वो विकास देते हुए अपना कार्यकाल पूरा करे। तो अगर मध्यावधि चुनावों की आशंका या वक्त से पहले चुनावों की आशंका माननीय मुलायम सिंह जी जता रहे हैं, तो मैं इसलिए इसको आशंका कह रहा हूं। दूसरी बात यह कि माननीय मुलायम सिंह जी किसके दम पर चुनाव में जाएंगे? वो किसी से तो खुश हो। 3 महीने के भीतर कहते हैं अखिलेश को 100 में 100 नंबर दिए, और 6 महीने के भीतर जो है अखिलेश सरकार समेत हर किसी के पलीता लगाने लगते हैं मुलायम सिंह जी, ये कर लो, ये नहीं हो रहा, हूटर बज रहा, सायरन बज रहा। कि माननीय मुलायम सिंह जी जो खामियां हैं, हाँ। उनको दूर करने का प्रयास करते हैं। वही तो मैं आपसे कह रहा हूं। सवाल मेरा यही है कि क्या सितंबर तक सारी खामियां दूर हो जाएंगी? जी हाँ, वो ये चाहते हैं कि जनता की जो भावनाएं हैं, हाँ। जो जनता की हमसे अपेक्षाएं हैं, हाँ। उसके हिसाब से सरकार काम करे, हाँ। और लगातार जो वादे चुनाव में किए गए थे, हाँ। वो तमाम वादे पूरा होने का काम हो रहा है। सरकार काम कर रही है, आपने गिनाए, सरकार काम कर रही है उनके हिसाब से जी। तो फिर मुलायम सिंह नाराज क्यों है? नहीं, हम ये कह रहे हैं जनता के आशाओं के बिल्कुल अनुरूप सरकार काम करे। तो फिर मुलायम सिंह जी की जो नाराजगी है, जो मुलायम सिंह जी की नाराजगी है, फिर वो बेजा है।
वो नाराज क्यों हो रहे हैं भाई? क्या नाराज होने की आदत हो गई है उनको? नहीं, देखिए, नौकरशाही जो है वो उस पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है। हाँ, सत्ता बदलने के बाद हाँ, व्यवस्था बदले, सिस्टम बदले, हाँ, जो भ्रष्ट तंत्र है वो 4 दिन पहले जावेद उस्मानी साहब ने एक चिट्ठी जारी की जी, ठीक है, राजीव कुमार जो हैं, राजीव कुमार जी के थ्रू होती हुई वो जावेद उस्मानी जी की टेबल से जारी हुई। उसमें सारे प्रदेश के सभी बड़े अधिकारियों को, IAS IPS सारे जिम्मेदार अधिकारियों को कहा गया कि आप दबाव में काम ना करें। सपा का कोई भी छुटभैया नेता अगर आपके ऊपर आके दबाव डाले तो आप काम ना करें, आप नीति संगत काम करें। मतलब यह हुआ कि अभी तक अधिकारियों को सपा के कार्यकर्ता और पदाधिकारी मजबूर करते थे और मुलायम सिंह जी अधिकारियों को डंडा मार रहे थे। नहीं, देखिए, सरकार ने विधानसभा के अंदर जो बजट पेश किया, हाँ, उस बजट का बहुत सा हिस्सा विकास के काम में भी खर्च नहीं हुआ है। हाँ, जो योजनाएं लागू थी, हाँ, उसको करने में देरी हो रही है। हाँ, इसलिए माननीय मुलायम सिंह जी ने जो है ये निर्देश पार्टी के लोगों को दिए हैं, मंत्रियों को दिए, मुख्यमंत्री जी को दिए हैं, हाँ, कि जनता की अपेक्षाओं जो है उस पर काम हो। और बहुत सारी घोषणाएं, अरे निर्देशों से और घोषणाओं से चुनाव जीते होते, अगर निर्देशों और घोषणाओं से चुनाव जीते जाते होते तो मुलायम सिंह जी प्रधानमंत्री होते। अखिलेश जी, सही कह रहा हूं मैं? देखिए, ऐसा है, कुछ बातें जो वादे चुनाव में किए गए थे, अखिलेश जी पूरी बात सुनो, जो वादे चुनाव में किए गए थे, हाँ, वो वादे पार्टी पूरा करने का काम कर रही है। अरे मैं बताऊंगा उसको भी, ये सूची मेरे पास है। अरे मैं बताऊंगा उसको भी, जो आप भाई साहब मैं बताऊंगा उसकी हकीकत, बहुत सारे, हाँ, मैं उसकी हकीकत बताऊंगा। अखिलेश जी को बोलने दीजिए पहले जी। अखिलेश जी, पहली बात ये हुई है कि सरकार बनने के बाद जो प्रमोशन हुए हैं, हाँ, और आप देखा कि दिल्ली के अंदर, हाँ, जो केंद्र की सरकार में राज्यसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस और BSP ऐसा खड़ी थी। हम लोगों ने कहा कि प्रमोशन में आरक्षण नहीं होगा, हाँ, और प्रमोशन में आरक्षण का विरोध किया राज्यसभा के अंदर। हाँ, पूरे देश ने देखा कि 2006 मत पड़े समर्थन में, 10 पड़े विपक्ष में। हाँ, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और BSP ने एक साथ वोट दिया। हम लोगों ने कहा था प्रदेश के अंदर, मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा नहीं, सुनिए, चुनावी, ये आपके चुनावी मुद्दा हो सकता है। आज हमारी बहस का मुद्दा ये नहीं है। रविदास जी प्लीज, रविदास जी प्लीज, नॉट अलाउड। आज का जो मुद्दा है हम उसी पे फोकस रहे। अखिलेश जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? उसकी तैयारी की बात जो हो रही है, नहीं, तैयारी की बात आप लोग करते रहिए, आप लोग तैयारी की बात करते रहिए। सरकार बनने के बाद बीजेपी वाले मोदी को लेके आए, आप मुलायम सिंह जी को लेके आइए, बहन जी हाथी को लेकर आए, खुद जो मना है सो करते रहिए, वो उस पर बात नहीं हो रही। अखिलेश जी, बात प्रमोशन हुआ यहाँ पर। रविदास जी प्लीज, रविदास जी मुझे आपकी आवाज बंद करनी पड़ेगी, मैं माफी चाहता हूँ। चर्चा बहुत, कभी आप बिल्कुल नहीं बोलते, कभी ऐसा बम्बार्ड बोलते हैं कि हम सब लोगों को चुप कर देते हैं। ऐसा मत कीजिए अखिलेश भाई प्लीज। नहीं, देखिए, जो अभी आज एक प्रेस नोट भी संभवतः जारी हुआ समाजवादी पार्टी की तरफ से कि उन्होंने सारे चुनावी वादे पूरे किए। हाँ, मैं आपको गिनाना चाहता हूं, हाँ, कि जिस वादों पे जिस 2 तरह के वादे थे, एक तो जो सुविधाएं देने की थी, दूसरा जो था कि हम लॉ एंड ऑर्डर को ठीक रखेंगे। 2 मेन मुद्दे थे। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति यूपी में देख ही रहे हैं आप। दूसरा मुद्दा जो था कि तमाम इन्होंने सुविधाएं देने की बात की थी। अभी पिछले कैबिनेट में लैपटॉप और टैबलेट देने का कैबिनेट डिसीजन हुआ, अभी वो बंटना भी नहीं शुरू हुआ है। अभी कंपनी डिसाइड हुई है, कब से मिलेगा, क्या मिलेगा, अभी उसकी शुरुआत नहीं हुई। कंपनी ने बनाना शुरू नहीं किया। 15 लाख टैबलेट्स के ऑर्डर दिए गए हैं। 15 लाख टैबलेट को बनाने में कम से कम 6 महीने का वक्त लगेगा। डिसाइड हुई है। हाँ। अतुल जी, मैंने वही कहा कि अभी कैबिनेट ने जो प्रोसीजर टेंडर से होना चाहिए, उस प्रोसीजर को अभी कैबिनेट ने डिसाइड किया है। हाँ, हाँ, कि हम फलां कंपनी से ये बंटवाएंगे जी। अब वो कब बंटेगी, कब तक बनेगी, क्या आएगी, किस क्राइटेरिया में मिलेगी, अभी वो नेपथ्य में है। हाँ, जो बेरोजगारी भत्ते की बात की थी, सबको लगा था कि हर बेरोजगार को मिलेगा। अब उस पर ला दिया, राइडर लगा दिया कि 45 साल के ऊपर हो, इतना पढ़ा हो, इतना लिखा हो, छाट के 5% कर दिया। फिर कन्या विद्या धन का कर दिया। किसानों को भी ऐसे लगा था। हाँ, ऐसे ही जो किसानों की बात थी, सबको बोला। उसमें सिर्फ एक बैंक का, लैंड डेवलपमेंट LDB का, 50,000 रुपए, वो LDB बैंक का क्यों माफ किया वो सबको पता है। सारे बैंकों के लिए नहीं था वो। हमारी बेटी उसका कल भी योजना है। सिर्फ अल्पसंख्यकों की ही बेटी है क्या प्रदेश में? जनता इसका संज्ञान लेगी इस लोकसभा के चुनाव में जी। अमिताभ अग्निहोत्री जी, ये जो हिसाब लेने और देने की बात हो रही है, जब हिसाब हम और आप जब मांगते हैं तो नेता देते नहीं। वो सिर्फ वही
कहते हैं जो उन्हें कहना है, लेकिन जब चुनाव में आप जाएंगे तब ऐसा नहीं होगा ना। तब मुलायम सिंह जी किस बिना पर सितंबर में चुनाव करवा रहे हैं भाई? देखिए, रविदास जी की पार्टी के लिए आज मैं एक शेर कहूंगा